नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अंबेडकर के अनुयायियों में क्या कमजोरियां हैं, क्या कमियां हैं, उसी को मैंने चैट जीपीटी से पूछा और निश्चित ही उसका जवाब बहुत सुंदर है। आज के जो अंबेडकरवाद है, जिस प्रकार अंबेडकर को मानने वाले लोग कर्म करते हैं, विचार रखते हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, उसी को यहाँ बताया गया है। चलिए देखते हैं पहला कमजोरी क्या है। चैट जीपीटी के अनुसार सिद्धांतों से विचलन। अंबेडकर ने शिक्षा, संगठन और संघर्ष को प्राथमिकता दी थी, लेकिन कई अनुयायी केवल प्रतीकवाद तक सीमित रह गए हैं, जैसे केवल अंबेडकर की तस्वीरें लगाना या जयंती मनाना, जबकि उनके विचारों को आत्मसात करने और लागू करने की कमी है। निश्चित ही आप समाज में देखेंगे कि यह होता है। जो अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाते हैं, उनमें यह साफ देखने को मिलेगा कि बस उनकी अंबेडकर भक्ति बस तस्वीरों तक सीमित है, जयंती मनाने तक सीमित है। भीतर कुछ वो लागू नहीं करते। दूसरा जो कमी दिखाई देती है वो है राजनीतिक बिखराव। अंबेडकर के विरासत को लेकर अनेक दल और संगठन बने हैं, लेकिन इनमें एकता की कमी है। आपसी मतभेद और नेतृत्व संघर्ष के कारण आंदोलन कमजोर हुआ है। ये एक कमजोरी बताया गया है कि जो अंबेडकर के मानने वाले लोग ही हैं, जो उनके नाम पर राजनीति करते हैं, राजनीतिक पार्टी बनाए हैं, उनके विचारों में ही कमी है। वो एक मत नहीं होते, सबके अपने अपने मत है। आगे कमजोरी चैट जीपीटी बताता है शिक्षा और आत्म विकास पर कम ध्यान। अंबेडकर ने शिक्षा को मुक्ति का हथियार बताया था, लेकिन कुछ अनुयायी इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे रह जाने का खतरा बना रहता है। बहुत सुंदर बात यहाँ चैट जीपीटी ने बताया कि अंबेडकर ने निश्चित ही शिक्षा को मुक्ति का हथियार बनाया था, और निश्चित ही किसी भी समाज के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन जो उनके अनुयायी हैं कुछ, वो इस दिशा में बिल्कुल प्रयास नहीं करते। वो बस झूठा अंबेडकरवाद का चोला ओढ़ के घूमते हैं, और निश्चित इससे अभी भी उस समाज में पिछड़ापन बरकरार है, चाहे सामाजिक रूप से चाहे आर्थिक रूप से। लेकिन वो इस बात को समझते नहीं। आगे चौथा जो कमजोरी चैट जीपीटी बता रहा है वो है संकुचित दृष्टिकोण। कई बार अनुयायी केवल जातिगत पहचान पर सीमित हो जाते हैं और व्यापक सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से काम नहीं करते। अंबेडकर का उद्देश्य केवल एक जाति की मुक्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज की समानता थी। निश्चित ही जो उनके अनुयायी हैं वो खुद एक जातिगत पहचान में सीमित हो गए हैं। आज के परिवेश में देखें तो खुद ही सीमित है। आज जाति मिटाने की बात तो खूब की जाती है, लेकिन वो अपनी जाति छोड़ना नहीं चाहते। सब लोग चाहते हैं कि जाति मिटे, जाति मिटे। अरे भाई, कैसे मिटेगी जब आप अपनी जाति नहीं छोड़ेंगे? लेकिन नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारी जाति के थे, हम तो इस जात के हैं, हम तो बहुत महान हैं, ऐसे वैसे पता नहीं। तो अंबेडकर साहब का उद्देश्य यह नहीं था कि एक जाति की मुक्ति हो, बल्कि उनका उद्देश्य था कि पूरे समाज में समानता है। पांचवा जो कमजोरी चैट जीपीटी बता रहा है वो है कि सिर्फ आलोचना समाधान नहीं। जो अंबेडकर के मानने वाले कुछ अनुयायी हैं वो केवल ब्राह्मणवाद या अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं की आलोचना करते हैं, लेकिन सकारात्मक वैकल्पिक मॉडल और व्यवहारिक समाधान देने में पीछे रह जाते हैं। और ये भी बहुत सुंदर बात कही है, और ये समाज की सच्चाई है। आज के जो अनुयायी हैं अंबेडकर के, वो क्या करते हैं, कुछ सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ ब्राह्मणवाद को गाली देंगे या जो अन्य सामाजिक व्यवस्था है उसकी आलोचना करेंगे। देखिए ना, यूट्यूब खोल के बैठे हैं लोग, रात दिन उस पर वहीं चलता है। उनको समाज में कोई दूसरे मुद्दे दिखाई नहीं देते, कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना कोई पहल करेंगे। बस उनका काम है सिर्फ आलोचना, सिर्फ आलोचना।
और देखिए चैट जीपीटी भी इस बात को समझ रहा है। धर्म परिवर्तन की गहराई की कमी, अगला जो कमजोरी है वो है कि धर्म परिवर्तन की गहराई की कमी। बौद्ध धर्म अपनाने का उद्देश्य आत्मिक और सामाजिक क्रांति था, लेकिन कई लोगों के लिए यह केवल पहचान का प्रतीक बनकर रह गया है, जिसकी वजह से आचार और अनुशासन में गिरावट आई है। बहुत सुंदर बात कही है कि जो अम्बेडकर साहब का बौद्ध धर्म अपनाने का उद्देश्य था कि वह आत्मिक और सामाजिक क्रांति आए, लेकिन यह वैसा न रह के केवल एक पहचान भर बन गया कि हम बौद्ध हैं बस। आदमी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो पहले से थे वैसे बाद में भी हैं, बल्कि और खूब राजनीति होती है। अगर देखें आज के अम्बेडकरवाद को तो वहाँ क्या हो रहा है? सिर्फ राजनीति, खुद को बड़ा करने की चेष्टा, अपना अहंकार प्रदर्शन, दूसरे को छोटा करना, दूसरे को गाली गलौज करना, यही तो हो रहा है वहाँ पे। और क्या हो रहा है? तो निश्चित ही यह तो उद्देश्य नहीं था अम्बेडकर साहब का, लेकिन जो अम्बेडकरवादी इस बात को समझेंगे नहीं। उन्हें लगता है कि भाई हम तो बड़े क्रांतिकारी हैं, हम तो अम्बेडकर के विचारों पर चल रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। न शिक्षा से मतलब दिखाई देता है, न समझदारी से मतलब दिखाई देता है, न सही बातों को वैल्यू देने से मतलब दिखाई देता है। बस दिखाई देता है तो किसी भी तरह से ब्राह्मणवाद का विरोध, हर समस्या में ब्राह्मणवाद ढूंढ लेना, हिंदू धर्म की बुराई करना, बस यही चलता रहता है। सोशल मीडिया भरी पड़ी है, जबकि इन सब बातों का आज कोई मूल्य नहीं है। आज ज़रूरत थी खुद को शिक्षित करने की, एक समझदारी भरी सोच से आगे बढ़ने की, पूरे समाज को एक साथ ले चलने की, लेकिन यह कमी दिखाई देता है। ये खुद ही अपनी एक जाति छांट लेते हैं कि मैं तो ये हूँ और दूसरे दूसरे हैं। आज हम 21वीं सदी में ये बात कर रहे हैं, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। पढ़े लिखे शिक्षित लोग ये कर रहे हैं, वो भी अम्बेडकर साहब के नाम पे, जो समाज में समानता लाना चाहते थे। ये दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। आज अम्बेडकरवादियों को आत्ममंथन करने की जरूरत है, और जो इस प्रकार से हुड़दंगई करते हैं, उनके नाम पे आर्मी बनाते हैं, उनके नाम पे जो कुछ भी करते हैं, वो देखने की जरूरत है कि कहाँ तक वो सही है। उससे समाज में हो क्या रहा है? क्या कोई परिवर्तन भी आ रहा है, या सिर्फ अहंकार को बढ़ावा दिया जा रहा है? आदमी के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए ना, उसके भीतर समझ आनी चाहिए, वो ज्ञानवान होना चाहिए, सही फैसले लेने चाहिए, उसके भीतर की जो जीवन में कुरीतियां हैं वो दूर होनी चाहिए, उसके भीतर संवेदना आनी चाहिए। लेकिन अगर ये सब ना आए, वो सिर्फ किसी और को चोट पहुंचाए मानसिक रूप से, तो यह निश्चित ही गलत बात है। और निश्चित ही आज अम्बेडकरवादियों का सिर्फ यही मकसद बन गया है कि किसी भी प्रकार से ब्राह्मण को उकसावा किया जाए। और निश्चित ही आप उनके जो कर्म हैं, विचार हैं, जो उनके पोस्ट हैं, उनमें यह बात अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो निश्चित ही ये चैट जीपीटी भी समझ रहा है कि क्या कमजोरियां हैं। निश्चित ही आपको भी समझनी चाहिए कि अगर आप अम्बेडकर साहब को ही श्रद्धा से देखते हैं, उन्हें आदर्श मानते हैं, तो उनके कहे अनुसार शिक्षा को अपने जीवन में स्थान दीजिए, थोड़ा समझदार बनिए। ये वाद का खेल खेलना छोड़िए, इससे किसी का भला नहीं हुआ है। कोई भी वाद हो वो मानवता के लिए, समाज के लिए खतरा ही होता है। धन्यवाद दोस्तों।